क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, सरकारें गिरती भी हैं और दूसरी भी आती हैं, तो ये कोई नया पहला तो ऐसा हुआ नहीं, पर वो उतरने को तैयार नहीं थी। उसकी वजह से लोग दे आर सफरर्स, उनको सफ़र करना पड़ा और इन्होंने उसको लटका दिया। एनी हाउ अब काम होंगे, काम पहले भी होते थे, अब भी होंगे और हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि शहर का विकास हो, शहर को, क्योंकि हम जो लोग हैं शहर को आगे ले जाना चाहिए, हम लोगों को शहर को पीछे लेने का हमारा कोई राइट नहीं है। और जब शहर आगे जाता है तो ऑफ कोर्स हमें भी अपनी थोड़ी शान लगती है कि हमारा शहर भी कहीं, क्योंकि पीछे आपने देखा है जम्मू प्रायोरिटी है, श्रीनगर प्रायोरिटी है, पर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी तो 3rd नंबर पे है। तो 3rd नंबर वाली डिस्ट्रिक्ट को हमेशा चाहे फंड्स में पीछे लिया जाता है, चाहे उसको ऐसे इग्नोर किए, उधमपुर ऐसे ही है। तो हम सरकार को बता दें उधमपुर ऐसा नहीं है, उधमपुर की भी अपनी पहचान है। तो उस पहचान को बनाने के लिए जो हम लोगों ने हमें आगे लिया है, हमें वो काम करने हैं। तो देखते हैं आगे काम कैसे होते हैं। तो मीटिंग में आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, उसमें चाहे 14FC था जो हमारे कुछ काम रह गए थे, चाहे हमारा कैपेक्स बजट आया है, चाहे माय टाउन माय प्राइड के फंड्स हैं जो हमें करना आगे प्रोजेक्ट्स देने हैं। तो ऐसे बहुत सारे कामों को डिस्कस किया गया। फिर ये डेंगू के मामले जो आप देख रहे हैं जो बढ़ गए हैं, क्योंकि इसके लिए हम बोलते थे कि फॉगिंग कराओ या जो भी एक तरीका है लोगों को राहत देने की, बट कुछ ऐसे काम हो नहीं रहे थे। अब काम क्यों नहीं हो रहे हैं या कौन बोलता है, मैं तो कहती हूँ अगर हम देखिए हार और जीत ये बनी हुई है, एक हारता है एक जीतता है, पर ऐसा भी नहीं है कि जो जीत जाता है वो कभी हारता नहीं और जो हारता है वो कभी जीतता नहीं। ये साइड बाय साइड चल रहा है, तो इसको इतना पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। जो भी जीता है उसका काम है कर्म करना, काम करना। उसका ये नहीं है कि जीत गया हूँ तो जी कुर्सी मेरी होगी, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो कहती हूँ जीते और हारे मिल के अगर काम करें तो अपने शहर, जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि ये शहर हमारा है, तो उसी दिन हर चीज़ आगे आगे स्टेप बढ़ती जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि शहर मेरा है, मुझे अपने शहर, अपने वार्ड, अपने कुछ जब करूँगी तो उससे हमारे देश की भी तरक्की होती है। तो मेरा नाम सुनील प्रवच है और मैं वार्ड नंबर 2 का काउंसलर हूँ। आज जो मीटिंग जो जनरल हाउस की यहाँ पर हुई, उसमें जो खालसा जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने चेयर की और डिफरेंट जो शहर के जो डेवलपमेंट इश्यूज़ थे उन सब पर चर्चा की गई और जो टेंडर पिछले 2-2.5 महीने से रुके थे, आज उनको शॉर्ट टर्म टेंडर लगाने के लिए हिदायतें दी गई। और सीओ साहब की तरफ से जो हमारे और जो डेवलपमेंट वर्क से, चाहे उनमें नाले थे, जहाँ और जो नए वर्क हमने रखने थे, उनकी एकॉर्ड यहाँ पर की गई। क्योंकि आपको पता है कि शुक्रवार को जो हियरिंग कोर्ट के अंदर हुई और उसमें जो कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आना था वो सैटरडे लेट नाइट अपलोड हुआ और मंडे को जो है ऑर्डर जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल में भी मिला और हमें भी मिला। और उसमें क्लियर कट लिखा था कि जो डॉक्टर जोगेश्वर जी हैं वो नो कॉन्फ्रेंस जो है वो हार गए। और जो आज की जो मीटिंग जो है, इसलिए सुरेंद्र सिंह खालसा जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने चेयर की और बहुत सारे जो मुद्दे थे, चाहे उनमें जो शहर के अंदर जो कचरे की समस्या बनी हुई है, चाहे डोर टू डोर जो लोग बार बार हमें पूछते हैं कि बंद क्यों हो गई, उसके रीटेंडर की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा की गई, या डेंगू की जो मेन समस्या जो शहर के अंदर जो बनी हुई है, इन सब चर्चाओं को लेकर आज बात की गई। और जो इशू जो डॉक्टर साहब के आगे हमने जो रखने थे, कल 2 बजे जो हमारी जो टीम है वो डॉक्टर लोकल बॉडी जो पुनीत शर्मा जी हैं उनसे मिलने जा रही है। और जो इश्यूज़ जो हैं शहर को डेवलपमेंट के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो पैसा जो कोई डिमांड करनी है, उन सब को लेकर हम कल जो है डॉक्टर लोकल बॉडी के दफ्तर हम जा रहे हैं। आज मीटिंग हुई, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें यही था, जो लिफाफा खुला कि डॉक्टर योगेश्वर हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी। तो उसका यही मतलब है अब वो प्रेसिडेंट नहीं है। पर 28 तक जब पूरा फैसला नहीं आ जाता तब तक अगला प्रेसिडेंट बनने की प्रक्रिया नहीं होगी। खैर वो भी हो जाएगी, जब कानून है तो सब कुछ है। आज हमारी बैठक हुई और कल हम लोग गए थे म्यूनसिपैलिटी, तो हमने सीओ साहब को कहा था कि अगर चेयर पे कोई नहीं होता तो सीओ म्यूनसिपैलिटी मीटिंग ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ करवाइए, कुछ ऐसे कार्य हैं शहर के जो डिले हो रहे हैं, जिनको हमें डिले नहीं करना है। क्योंकि आजकल ऐसे कार्य हैं, सरकार जो फंड्स देती है वो उसका एक टाइम पीरियड होता है, फिर वो लैप्स हो जाता है। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव हमारा ये कर्तव्य है कि जितने भी फंड्स आएँ टाइमली वो हमारे वार्ड या हमारे शहर में लग जाए। देखिए 21 वार्ड हैं, 21 वार्ड में मैं ये समझती हूँ कि आज की डेट में 21 एमएलए हैं। अगर वो थोड़ा थोड़ा काम भी अपने वार्ड में करेंगे टाइमली तो शहर डेफिनेटली आगे जाएगा। और हर कोई अपना काम तरीके से कर रहा है, पर ये एक जो प्रोसीजर चल रहा था इसकी वजह से रुका।